इब्राहिम बिन अदहम सो रहे हैं, ऊपर आपके छत पर किसी के दौड़ने की आवाज आई, दौड़ने की आवाज आई रात के अंधेरे में। आप परेशान हो गए कि मेरे खास कमरे के ऊपर कौन आदमी है जो इस वक्त दौड़ रहा है। कहा कि कौन है जो इतनी रात को मेरे महल के ऊपर भाग रहा है। तो आवाज देने वाले ने आवाज दी, बादशाह सलामत आप सो जाइए, बेफिक्र रहे, मैं अपने ऊंट को ढूंढ रहा हूं। क्या ढूंढ रहा हूं? मैं अपने ऊंट को ढूंढ रहा हूं। इब्राहिम बिन अदहम ने कहा कि कैसी बेवकूफी है, ऊंट अगर तुझे ढूंढना हो, तेरा ऊंट गुम हो गया हो तो जंगल की तरफ जा, जमीनों पर जाकर ढूंढ। ये मेरे महल के ऊपर कैसे तेरा ऊंट तुझे मिलेगा? तो उसने कहा कि ये कैसी बेवकूफी है इब्राहिम बिन अदहम, तू अल्लाह को ढूंढने निकला है और नर्म गद्दे पर सो रहा है। जैसे मुझे ऊंट नहीं मिल सकता यहां पर, तुझे कैसे मिलेगा? आपने अपनी सारी सल्तनत को ठोकर मारा। एक अरसा गुजर गया, जो बादशाह ज़ेबो ज़ीनत वाले कपड़े पहना करता था, जिसके पास जो है दौलत के अंबार खजाने जिसके हाथों में थे, वो बादशाह टाट के कपड़े पहनकर जंगलों में अपनी जिंदगी को बसर कर रहा था। एक दफा दरिया के किनारे हजरत इब्राहिम बिन अदहम बैठे हुए हैं, वहां से काफिले का गुजर हुआ। उस काफिले में हजरत इब्राहिम बिन अदहम के जो है कुछ साथी भी थे, कुछ दोस्त भी थे, जान पहचान वाले भी थे। आपने जब हजरत इब्राहिम बिन अदहम को देखा तो बड़े हैरान हो गए। कहा कि आप तो बादशाह थे, सुल्तान थे, ऐशो इशरत में जिंदगी गुजर रही थी, ये फकीरी में क्या मिल रहा है? ये फकीरी में तुमको क्या मिल रहा है? फटे हुए टाट के कपड़े पहनकर आप यहाँ पर बैठे हुए, पैबंद लगे हुए लिबास में यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो शाही क्या अंदाज की थी और ये फकीरी में तुमको क्या हासिल हो गया? तो आपने अपना जो लिबास फटा हुआ सी रहे थे, सुई ली, डाली और इरशाद फरमाया कि ऐ मछलियों मेरी सुई लाकर बाहर दे दो। ऐ मछलियों मेरी सुई लाकर बाहर दे दो। कई हजार मछलियां बाहर अपना मुंह निकालती है, किसी के मुंह में सोने की सुई है, किसी के मुंह में जो है चांदी की सुई है। आपने अपनी सुई ले ली और अपने दोस्तों को मुखातिब होकर कहा कि देखो ये हुकूमत अच्छी थी या वो हुकूमत अच्छी थी। वहां पर तख्त पर बैठता था तो लोगों के सरों पर हुकूमत थी, अब मैं अल्लाह का हो चुका हूं, सारी मखलूक मेरे ताबे हो चुकी, सारी मखलूक अल्लाह ने मेरे ताबे फरमा दी।